Bismillahirrahmanirrahim. My name is Engineer Mohammad Zishan, and this is your lecture number 2, part 3. इस लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स लेग्रांज मेथड से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज solve y square z over x into p plus zx into q equals to y square. Before solving this question, मैं आपको कुछ स्टेप्स जो है वो रिकॉल कर दूं कि इस लैग्रांज मेथड के अंदर हमें 4 स्टेप को फॉलो करना होता है. स्टेप नंबर 1 इज़ कि जो भी पीटीई आपको डिफाइंड हो आप उसे लैग्रांज फॉर्मेट पर कन्वर्ट करें. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 कि आप उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है वो बना लें. एंड देन स्टेप नंबर 3, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, जो भी मेथड जिस मेथड से भी वो सॉल्व हो रहा है. और स्टेप नंबर 4 में आपने जो है वो उस जो भी रिज़ल्ट आपने हासिल किया उस रिज़ल्ट को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर एक्सप्रेस करना होता है. इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये स्मॉल पी के साथ जो भी वैल्यू होती है वो कैपिटल पी की होती है. स्मॉल क्यू के साथ जो भी वैल्यू होती है वो कैपिटल क्यू की होती है. सिमिलरली जो कांस्टेंट दूसरे इक्वेशन के बाद जो भी वैल्यूज़ हमारे पास डिफाइंड होती हैं वो कैपिटल आर की वैल्यू होती हैं, जो भी रिमाइंडर बच जाती हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. ओके, सबसे पहले जो है वो इसकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो बनाई. ऑक्सिलरी इक्वेशन में आप देख लें कि ये जो हमने बनाया है वाई स्क्वायर जेड ओवर एक्स, ये एक कम्प्लीटली पी की जो वैल्यू थी आपने वो यहाँ पर प्लेस की हुई है. दैन कम्प्लीटली क्यू की वैल्यू आपने यहाँ प्लेस की है एंड आर की वैल्यू जो है वो आपने टी जेड के डिनोमिनेटर में प्लेस कर दी है. ये जो है वो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया अपना. अच्छा, ऑक्सिलरी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है. जस्ट ये एक्स जो है डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है, इससे आपने ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई करवा दिया है. ये एक्स डी एक्स हो गया हमारे पास. और इसके बाद जो है वेरी सिंपली आपने इसमें से जो है वो फ्रैक्शन चूज़ करने हैं ताकि आप इसे सिंपल इंटीग्रेट कर सकें. और फ्रैक्शन यहाँ पर चूज़ किया गया है फर्स्ट एंड सेकंड. आप इस फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन को पिक कर लें. ये इन्होंने पिक किया है यहाँ पर और इसके बाद इन्होंने इसे सिंपल इंटीग्रेट किया. ओके. ये सिंपल इंटीग्रेट कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास इन दोनों के वेरिएबल्स और इन दोनों के डेरिवेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं. और ये जो z आप देख रहे हैं ये z जो है वो दोनों जो है दोनों के डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो आप इसे कट कर सकते हैं और ये आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है. अच्छा, इससे पहले जो है वो पार्ट 2 लेक्चर के अंदर आपने मल्टीप्लाइड टेक्निक भी जो है वो इस्तेमाल की. तो इस पार्ट 3 लेक्चर के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे जो सिंपल सॉल्व हो रहे होंगे और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी आएंगे जिसमें हम मल्टीप्लाइड टेक्निक भी इस्तेमाल करेंगे. ओके, ये हमारे पास फैक्टर आ गया है एक्स स्क्वायर टी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डी वाई. ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुकी है, उसको आपने इंटीग्रेट करना है सिंपल. इट विल बिकम एक्स क्यू ओवर 3 एंड वाई क्यू ओवर 3 प्लस कांस्टेंट. ओके, तो यहाँ से आपने ये कांस्टेंट फर्स्ट जो आपका रिजल्ट था वो आपने यहाँ से हासिल किया. फर्स्ट रिजल्ट जो है वो आपने फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए हासिल किया है. नाउ आपने जो है वो फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को जो है वो चूज़ करना है. फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को चूज़ करते हुए जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी बड़े आसानी के साथ जो है वो इंटीग्रेट हो सकता है. तो आपने जो है यहाँ से ये फर्स्ट फ्रैक्शन है आपका और ये आपका थर्ड फ्रैक्शन है. अच्छा, इसमें जो ये वाई स्क्वायर देख रहे हैं आप डिनोमिनेटर में दोनों साइड पर मौजूद है हमारे पास, क्योंकि ये डी वाई टर्म हमारे पास डेरिवेटिव में मौजूद नहीं है. वाई स्क्वायर को आप सिंपल कट भी कर सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर में. तो ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी हो जाएगी, एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जेड डी जेड. देन आपने इसे इंटीग्रेट कर देना है, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर ओवर 2 एंड जेड स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट.
ये आपके पास जो है वो सेकेंड रिजल्ट आ गया। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। और इन दोनों रिजल्ट को जो है वो स्टेप नंबर 4 को फॉलो करते हुए हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर जो है वो एक्सप्रेस करना है, और ये इन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है। देख रहे हैं आप कि ये u कॉमा v के फॉर्मेट पर इन्होंने, या c1 कॉमा c2 के फॉर्मेट पर इन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। Okay, now we have another problem, exercise 6. Solve x square minus yzp plus y square minus zxq equals to z square minus xy. Now first of all we are forming the auxiliary equation. Capital P value is x square minus yz, so we put denominator dx denominator x square minus yz, and in place of capital Q, y square minus zx, in place of capital R, z square minus xy. Auxiliary equation जो है वो सबसे पहले हमने फॉर्म किया। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम किसी भी फ्रैक्शन को चूज करते हुए, किसी भी दो फ्रैक्शन को चूज करते हुए डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज एनी मल्टीप्लायर्स। हमने कोई न कोई ऐसे मल्टीप्लायर चूज करने होंगे जिसकी मदद से हम इन ऑक्सिलरी इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके आंसर निकाल सकें। मल्टीप्लायर चूज किया है 1 minus 1 and 0. It means 1 is multiplied by dx, negative 1 is multiplied by dy, and 0 is multiplied by dz. So value of dz completely 0 is 0 हो जाएगा मुकम्मल तौर पर। dx minus dy and x square minus yz and negative y पॉजिटिव zx, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट मल्टीप्लायर की वजह से। और सेकेंड मल्टीप्लायर जो है आप देख सकते हैं 0 0 मीन्स 0 इज़ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। सो डी एक्स टर्म जो है हमारा मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट हो जाएगा। 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, सो हेयर इज़ डी वाई, एंड नेगेटिव 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाई डी जेड, सो हेयर इज़ नेगेटिव डी जेड। सिमिलरली आप डिनोमिनेटर के साथ भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये नेगेटिव जेड स्क्वायर एंड पॉजिटिव एक्स वाई। Now we can simple integrate x square minus y square. We are rearranging and taking common z. Okay, in next step, that step will become, in this condition, x minus y, x plus y plus z into x minus y. Here is x minus y, here is x minus y, so we will take common x minus y, and the remainder is x plus y plus z. And similarly y minus z, y plus z plus x into y minus z, so we are taking common y minus z, so remainder will be x plus y plus z. दोनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास x plus y plus z मौजूद है, so we can simply cut it. हम इसे कट डाउन कर देंगे ताकि आप इसे सिंपल इंटीग्रेट कर सकें, और ये कट डाउन करने से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड, इसे आप सिंपल इंटीग्रेट कर दें, इट विल बिकम log x माइनस वाई एंड log y माइनस जेड। दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। ओके, यहाँ log की प्रॉपर्टी लगाते हुए जो है वो c1 की वैल्यू हासिल की गई है। Now we are using the second times multiplier, 1 0 minus 1 and 0 1 minus 1. It means 1 is multiplied by dx, 0 is multiplied by dy, and negative 1 is multiplied by dz. And here 0 is multiplied by dx, 1 is multiplied by dy, and negative 1 is multiplied by dz. If you multiply it, so the equation become dx minus dz over x square minus yz minus z square plus xy, and this equation will become dy minus dz because dx is 0, y square minus zx minus z square plus xy. Okay, we are taking common in this part and this part y. Y is will be taking common, so x square minus z square will be same, y is taking common,
remainder is x minus z. Similarly, here x will be taking as common, zx and xy. So x will be common, y square minus z square plus x takes common, and remainder is y minus z. Now next step, x square minus z square will become x minus z and x plus z. Y square minus z square will become y minus z and y plus z. We simply take common x minus z from this and y minus z from this. Here remainder will be x plus y plus z. Similarly, here if we take common y minus z, so remainder will be x plus y plus z. In both fractions, we have same denominator x plus y plus z, so we can simply cut it x plus y plus z. Now we have dx minus dz over x minus z and dy minus dz over y minus z. So we can simply integrate it. It will become log x minus z and it will become log y minus z. Here's your answer. Log x minus z log y minus z plus constant. By applying the property of log, we will conclude C2 equals to x minus z over y minus z. This is your second result. Now following the step number 4, we will simply express our results in the form of function u comma v or c1 comma c2. So first we write the value of c1 comma and the second c2 equals to 0. This is your final answer. Okay. एक्सरसाइज नंबर 7 इज़ फॉर योर होम टास्क. ये आपने प्रैक्टिस करनी है घर पे, और कोई इशू होता है तो फिर आप मुझसे डिस्कस करना है. एग्जाम्पल नंबर 8, y minus z over yz into p. So here capital P value is y minus z over yz. Similarly, z minus x over zx into q, it means capital Q value is completely this z minus x over zx, and capital R value is x minus y over xy. Here P equals to y minus z over yz, capital Q equals to z minus x over zx, and capital R equals to x minus y over xy. And we are making auxiliary equation. Auxiliary equation फॉर्म किया हमने. auxiliary equation सिंपली फॉर्म करने के बाद आपने इसे ये जो वाई जेड आप देख रहे हैं यहाँ सिंपल जेड एक्स है एंड एक्स वाई सिंपल मल्टीप्लाई करवा दिया है डेरिवेटिव टर्म के साथ. इट विल बिकम वाई जेड डी एक्स, इट बिकम जेड एक्स डी वाई, एंड सिमिलरली एक्स वाई डी जेड. Now we are using multipliers. Multipliers as x, y, and z. So if we multiply x by dx, y by dy, and z by dz, so the complete equation will become xyz dx, xyz dy, and xyz dz, and denominator will be 0. If denominator will be 0, so numerator will be equal to 0. In lecture number 2 part 2 हमने ये वाला जो केस है ये डिस्कस किया. Okay, we are taking common x, y, z and divided by 0, so we will become dx plus dy plus dz equals to 0, and simply integrate x plus y plus z equals to constant is your first result. Now we are choosing second multipliers 1, 1, and 1. So 1 is multiplied by dx, 1 is multiplied by dy, and also 1 is multiplied by dz. And after multiplying it, we again got the term 0 in denominator, so numerator will be equal to 0. Here yz dx plus xz dy plus xy dz equals to 0. It will be formula of completely multiplied formula of derivative, 3 multiplied form. Derivative of x y z will be equal to yz dx plus xz dy plus xy dz. So I close the formula in the form dxyz equals to 0.
and if we apply integrate on this equation, so we will get only xyz equals to constant. Okay, this is the formula, triple multiple formula, and this is your second result. Now following the step number 4, we express the two results C1 or C2 in that form. So x plus y plus z comma x y z equals to 0. This is your final result. Okay. Next question, exercise 9. Here z minus xp minus yq is equal to a square root of x square plus y square plus z square. Okay, now we separate the xp and yq. कैपिटल P की जो यहाँ पर वैल्यू आपको डिफाइंड होगी वो x है, एंड कैपिटल Q की जो वैल्यू आपको डिफाइंड है वो y है. बाकी सिंपली जो भी टर्म आपके पास है वो z के साथ आपने प्लेस कर दिया. तो कैपिटल यहाँ से इस इक्वेशन, ये पी डी फॉर्मेट पर लाने के बाद आपने इसे क्या किया है, इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट किया. ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने क्या करते हैं जनाब इसमें, कि आपके पास जो p की जो वैल्यू होती है कैपिटल P की, उसे आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं dx के. सिमिलरली कैपिटल Q की जो वैल्यू होती है वो आप dy के डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और r की जो वैल्यू होती है वो आपने dz के डिनोमिनेटर में लिखना होता है. ये कम्प्लीटली आपके पास r की वैल्यू आई, तो इसको आपने कम्प्लीटली dz के नीचे प्लेस कर दिया. यहाँ पर जो है वो अब हमने मल्टीप्लायर चूज़ करने हैं, और वैसे तो आप इसे फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को लेते हैं तो आप सिंपली इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑफ कोर्स. और इन्होंने यहाँ पर एक मल्टीप्लायर भी यूज़ किया हुआ है, कहते हैं यूजिंग एक्स वाई जेड एज अ मल्टीप्लायर एंड इक्वेटिंग द रिजल्ट फ्रैक्शंस विद द फर्स्ट फ्रैक्शंस. ये कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले मल्टीप्लायर चूज़ करना है. मल्टीप्लायर चूज़ करने से एक रिजल्ट हासिल होगा, जो रिजल्ट हासिल होगा उसे भी हम इन गिवन फ्रैक्शंस में से किसी एक के साथ इक्वेट कर सकते हैं. तो ऐसे ही कुछ कर रहे हैं यहाँ पर. सबसे पहले देख सकते हैं आप कि x इज़ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, वाई इज़ मल्टीप्लाइड बाई डी वाई एंड z इज़ मल्टीप्लाइड बाई डी जेड. यहाँ इन्होंने सिंपल मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद इन्होंने इनमें से ही किसी एक फ्रैक्शन, अब कौन सा फ्रैक्शन चूज़ किया जाए, तो फ्रैक्शन उन्होंने चूज़ किया है डी एक्स ओवर एक्स. तो इस मल्टीप्लाइड वाले फैक्टर को, यानी कि ये वाला इस फैक्टर को, ये मल्टीप्लाइड वाला कंप्लीट फैक्टर है, इस पूरे फैक्टर को इन्होंने इक्वेट किया है इस फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ. अच्छा, ऐसा करने से क्या है फ़ायदा, क्या हुआ आपको, फ़ायदा ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ भी हमारे पास मौजूद है. अगर हम इसे सपोज कर लें कि एक्स एक अनदर वेरिएबल के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, लेट से सपोज कर लिया हमने, और इसका डेरिवेटिव हासिल किया, तो it will become 2x plus 2y plus 2z equals to 2u, and by taking common 2 we simply cut it down to 2. So the final result is x dx plus y dy plus z dz equals to du. ओके, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि x dx प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड हमारे पास नोमिनेटर में मौजूद है, और इसकी जगह हम सिंपली डी यू प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पर आप क्या प्लेस कर सकते हैं, यू स्क्वायर प्लेस कर सकते हैं. और यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसे ही किया है, और ये डी एक्स ओवर एक्स वाला टर्म जो है ये हमारा सेम रहेगा, इसमें नो चेंज. ओके, ये वाला जो टर्म आप देख रहे हैं कि इस पूरे जो आप देख रहे हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, इसकी जगह आपने यहाँ पर डी यू प्लेस कर दिया है, और ये इस पूरे की जगह जो है इन्होंने यू स्क्वायर की वैल्यू जो है वो प्लेस किया, और ये ए जेड हमारा जो है वो सेम टर्म है, और उसके बाद यहाँ वाला टर्म पे भी आपने इन्होंने
यू प्लेस किया है। ओके, अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है ये यू स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर भी जो है वो यू स्क्वायर के बराबर होगा, तो यू स्क्वायर फैक्टर जो है वो इस रूट से जो है वो आप इसको एलिमिनेट कीजिएगा, और एलिमिनेट करने के बाद यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन और भी आपका बनेगा। ठीक है, ये ज़रा आपने खुद से सॉल्व करना है, यहाँ पर देखना है, अगर इन केस कोई इशू आता है तो आप फिर डिस्कस करेंगे। ओके, आगे मूव होते हैं। इसको आपने सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है हमारे पास, और इंटीग्रेट करने से आपका फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा। जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर यू के फॉर्म में आएगा, और देन आपको फाइनल आंसर में यू की जगह जो है वो यू की पूरी वैल्यू जो है, यानी कि जो आपने सपोज की हुई है यू की वैल्यू आपने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सपोज, यानी कि यू स्क्वायर की वैल्यू आपने सपोज की थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यू जो है हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ आएगा ऑफकोर्स, तो ये स्क्वायर रूट के साथ हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आ गया। ओके, और उसके बाद जो है वो नाउ टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये जो दो फ्रैक्शन है, ये फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को लेकर के आप सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इन्होंने यही किया, इन दोनों फ्रैक्शन को इन्होंने चूज़ किया, और सिंपल जो है वो इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा log x equals to log y plus constant, by applying the property of log you will get x over y equals to constant. So by following the step number 4 हम इससे जो है वो एक्सप्रेस करेंगे अपने इस रिज़ल्ट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर, और ये रहा आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। यहाँ पर आपने सबसे पहले पहले जो भी रिज़ल्ट आपका आया उस रिज़ल्ट को प्लेस किया, देन कॉमा, देन सेकेंड रिज़ल्ट आपने प्लेस किया इक्वल्स टू, ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। ओके, ये एक और लास्ट प्रॉब्लम है हमारे, ये एक्सरसाइज 10, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। says p plus 3q equals to 5z plus tangent y minus 3x. Okay, here capital P value is 1 and capital Q value is 3 and capital R value is 5z plus tangent y minus 3x. Complete value is capital R value. Complete value. Okay. So सबसे पहले जो है वो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। इक्वेशन फॉर्म करते हुए डी एक्स ओवर 1 इक्वल्स टू डी वाई ओवर 3 इक्वल्स टू डी जेड ओवर आर, आर की जगह देखेंगे आर की कंप्लीट वैल्यू इन्होंने प्लेस की हुई है। अच्छा, इसका पहला रिजल्ट हासिल करना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि आप फर्स्ट टू फ्रैक्शन लेंगे, ऑफ कोर्स ये आसानी से इंटीग्रेट हो रहा है, हमें ये चीज़ नज़र आ रही है, डी एक्स ओवर 1 इक्वल्स टू डी वाई ओवर 3, सो इट विल बिकम, वैसे आप जब सिंपल एलसीएम ले लेंगे तो इट विल बिकम 3dx एंड डी वाई, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डी वाई माइनस 3dx इक्वल्स टू के बार ट्रांसफ़र किया है, सो इट विल बिकम नेगेटिव साइन, और डी वाई माइनस 3dx इक्वल्स टू 0, and if we apply integrate on this equation we will get y minus 3x equals to constant. ओके, यहाँ से आपके पास आपको फ़ायदा ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि ये जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू में भी हमारे पास y माइनस 3x वाली वैल्यू आ रही है, राइट, और जो हमारा पहला रिजल्ट आया है y माइनस 3x, यहाँ पर भी ये सेम चीज़ है, और ये हमारे पास पता है हमें एक कांस्टेंट के बराबर है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब आप फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को कंसीडर कर सकते हैं और आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। किस तरह से, आप देखें इन्होंने फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन कंसीडर किया, और इसके कंसिडरेशन के फ़ौरन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि y माइनस 3x की जगह प्लेस किया c1, यानी कि कांस्टेंट टेंजेंट c1। अच्छा, ये जो आप जब कांस्टेंट यहाँ प्लेस कर देंगे तो अब आप इसे सिंपल, पहले तो आप इसे सिंपल इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन अब आप इसे सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप इसे सिंपल इंटीग्रेट कर दें, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है हमारे पास dx का इंटीग्रेट, ये x आ गया हमारे पास, और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे और इस 5 को सॉर्ट आउट करने के लिए ये 1/5 है, और log की प्रॉपर्टी लगाते हुए log 5z प्लस टेंजेंट c1, ये टेंजेंट c1 आपको बिल्कुल भी अब डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक कांस्टेंट वैल्यू है, टेंजेंट c1 ट्रीट एज कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी।
ओके, ये आपका जो है वो रिज़ल्ट आ गया दूसरा। और दूसरे रिज़ल्ट में जो ये कांस्टेंट 1 यानी कि C1 जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पर इन्होंने प्लेस कर दिया है C1 की वैल्यू, जो वैल्यू थी हमारे पास, यानी कि y माइनस 3x। और ये हमारे पास कांस्टेंट डिफाइंड आ गया हमारे पास। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 को फॉलो करेंगे। और स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं कि जो भी आपके रिज़ल्ट आते हैं उन रिज़ल्ट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट पर एक्सप्रेस करते हैं। तो ये इन्होंने फर्स्ट रिज़ल्ट जो हासिल किया था, फर्स्ट रिज़ल्ट इन्होंने प्लेस किया। एंड सेकेंड रिज़ल्ट इज दिस इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर जो है वो हमारा लेक्चर जो है वो लैग्रांज मेथड का वो कंप्लीट होता है। तो इसमें बहुत सारे लेक्चर पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए जो है वो बताएं। तो आप उसे ज़रूर प्रैक्टिस करें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर पूछें। और लाइव सेशन के अंदर जो है वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके होते हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। ओके, विल टेक केयर। नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन है, यानी थर्सडे वाले दिन जो सेशन होगा हमारा, उस सेशन के अंदर जो है वो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अनाउंस करूँगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।